अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, लॉजिकल ऑपरेटर, और उनको हम यूज़ कहाँ करेंगे वो इस हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले तो एक फाइल्स क्रिएट करते हैं। conditional.html से कोई भी आप नाम रख सकते हैं, लेकिन इसकी टाइप .html होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। डेस्कटॉप पे गए, डेमो में गए और मैंने सेव कर दिया। इसके बाद HTML कोड लिखा, ठीक है। इसके बाद स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया। अब चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ये होती क्या है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट से मुराद है कि हम चेक करें कि इफ़ 1 ग्रेटर देन है 2 के तो ये प्रिंट करो। जैसे अभी हम लिखते हैं console.log 1 is ग्रेटर देन 0 के कर देता है, 1 is greater than 0, अदरवाइज ये वाला ब्लॉक चला। कंसोल स्टेटमेंट। अब इसका पहले आउटपुट देख लेते हैं, फिर आपको मैं समझा दूंगा कि ये हो क्या रहा है। मैंने ओपन किया ब्राउज़र में, इंस्पेक्ट एलिमेंट, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट, कंसोल में गया, 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर, वो हम इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा तो ये पहली वाली ब्लॉक चलेगी, और अगर ये लॉजिकल ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा तो सेकंड ब्लॉक चलेगी। तो इसी तरह हम यहाँ मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी पहली वाली ब्लॉक चलेगी। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 2 इक्वल टू 2 के। अब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी पहली वाली ब्लॉक चलेगी, वरना दूसरी वाली। अब इसका आउटपुट भी देख लेते हैं, तो ये वही आ रहा। अगर इसको हम चेंज भी करके देख लें ताकि आपको पता चले अपडेट हुआ है, तो देखते हैं। अब हम इसका कोई एग्जाम्पल यूज़ करते हैं कि हम ये यूज़ क्या करेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं और ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। अब लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल बना दिया, मैं क्रिएट करता हूँ डिव, उसको मैंने आईडी दे दी डेमो की। तो ये अब हम कंडीशन बनाते हैं कि अगर, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। तो ये अगर हम एक कंडीशन बनाते हैं कि अगर जो अभी करंट पहले हम 24 आवर्स निकाल देते हैं, और एक मैंने वेरिएबल लिया हॉर्स और निकाला। अब इसको न्यू डेट डॉट गेट, उम्मीद है यही होना चाहिए। अब कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब मैं फंक्शन गेट और नॉट, तो यहाँ हम बस एस लगा देंगे, तो अब 24 आवर्स में ये बता देगा कि अभी कौन सा और चल रहा है। अब हम जैसे हमारे पास आवर्स आ गया से, अब हम ये चाहते हैं कि इफ़ आवर्स ग्रेटर लेस देन है 12 के, या
हाँ 12 कर देते हैं 12 के। तो लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग इस वाले डिव में, और अदरवाइज लिखा हुआ है गुड इवनिंग। ठीक है, अब दिया मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट, ये कैपिटल स्मॉल का आपने ख्याल रखना, आईडी ऐसे ही लिखना है। ये जो कैपिटल और स्मॉल मैंने जैसा ई कैपिटल है बाय, बी कैपिटल, आई कैपिटल है, ये ऐसे ही लिखना है। गेट एलिमेंट बाय आईडी और डेमो डॉट इनर और HTML भी कैपिटल, और यहाँ लिखूँगा सही है। पहले इसका आउटपुट देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है पूरी स्टेटमेंट। ये देखें गुड मॉर्निंग आ रहा। अब हमने पहले यहाँ किया, पहले हमने ये जावास्क्रिप्ट का है डेट, जो करंट डेट रिटर्न करता है, उसमें से हमने गेट हॉर्स किया, उसके करंट जो डेट का है उसमें से हॉर्स निकाल लिया, उसको हमने एक वेरिएबल में सेट कर लिया। उस वेरिएबल को फिर हम चेक कर रहे हैं कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर में कि भाई हॉर्स लेस देन हो 12 से, ये इंटीजर होगा इसमें 1 से लेकर 24 और तक। तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये और जो है लेस देन है 12 के, तो इस डिव में अब ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ये डॉक्यूमेंट क्या करता है, इस पूरे जावास्क्रिप्ट एक पेज को एक डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करता है। तो वो चेक कर रहा है इस डॉक्यूमेंट में गेट एलिमेंट बाय आईडी के, इस पूरे डॉक्यूमेंट में एक डिव एक एट्रीब्यूट है, एक टैग है जिसकी आईडी है डेमो, उसको उसके इनर एचटीएमएल को सेट कर दो, जो भी यहाँ मैं टेक्स्ट लिखूँ। तो ये काम कर रहा है, ये जो पूरी स्टेटमेंट है वो ये काम करिए कि इस करंट पेज में चेक करो जिसकी आईडी जो है वो डेमो है, उसको उसमें ये चीज़ सेट कर दो। ठीक है, अब अगर 12 आवर से नीचे है तो उसमें गुड मॉर्निंग सेट कर दो, अदरवाइज एल्स ये काम करता है अगर ये फॉल्स रिटर्न करे, अगर ये जो ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर अगर ये फॉल्स रिटर्न करे तो एज वाला ब्लॉक चलेगा, और फिर ये प्रिंट कर देगा इवनिंग वाला। हो गया। अब हम इफ़ एज, एक सिंपल इफ़ एज होता है, और अब हम एज में भी कंडीशन लगा सकते हैं। एक तो सिंपल एज है ना, अब फर्स्ट लेट सपोज हमने मल्टीपल वैल्यू चेक करनी है कि अगर 12 से इधर हो, तो अब हम जिस तरह फर्स्ट करें, अब एक और एज लगते हैं, लेकिन यहाँ इफ़ लगाते हैं कि इफ़ ठीक है, अगर इफ लेट्स सपोज हमने रख दिया 18, तो ये गुड इवनिंग है कि उसके बाद 18 तक गुड इवनिंग है, उसके बाद हम चाहते हैं कि गुड नाइट लिखा हुआ है। अब ये स्टेटमेंट क्या करिए, पहले इसने ये कंडीशन चेक की, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, अगर ये फॉल्स होगी फिर यहाँ आएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो जाएगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, और इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वो वाला ब्लॉक चल के फिर बाहर आ जाएगा, ये बाकी वो में चेक नहीं करेगा। तो लेट सपोज यहाँ और हम खुद मैनिपुलेट कर देते हैं, और को मैंने मैनिपुलेट कर दिया 18 नहीं 18 ही 17, क्योंकि हमने लेस देन का साइन इक्वल टू नहीं लगाया, सिर्फ लेस देन लगाया। 18 लिखेंगे तो गुड इवनिंग आना चाहिए। तो ये अब ये गुड इवनिंग आ रहा है। अगर मैं इसको 18 कर देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ लेस देन लगाया, इक्वल टू नहीं लगाया, तो अगर 18 कर देता हूँ तो गुड नाइट में चला जाता है। अगर मैं लेस देन इक्वल टू लगाऊँ तब भी गुड इवनिंग ही आएगा। तो ये
कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको हम यूँ चेक कर सकते हैं कि एक सिंपल इफ़ एज होता है और एक इफ़ एज इफ़ भी होता है। अब एक और होता है, अब हम उसको क्या कहते हैं, स्विच स्टेटमेंट। तो हम वो बनाते हैं। अब हमने लिखा स्विच और केस। अब हमें ये चाहिए क्या, सबसे पहले तो हम एक लें वेरिएबल डे का और उसमें न्यू करंट डेट। अब ये डेट का फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, उसमें से हमने किया गेट डे। ये हमने गेट डेट निकाल लिया। अभी इस डे को हमने स्विच में पास कर दिया। अब हम यूँ चेक कर सकते हैं अगर केस 1। अब हम असल में चेक क्या कर रहे हैं, जिस तरह हम यहाँ इफ़ चेक करते थे और इज इक्वल टू, अब हम यहाँ इज इक्वल टू चेक करेंगे। अगर डे इक्वल टू है 1 0 के तो ये प्रिंट हो, अदरवाइज। अब हम एक वेरिएबल पे ले लेते हैं आउटपुट का और लिया हमने आउटपुट। सही है। अब हम इसको सिर्फ डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, अब ये आउटपुट होगा और यहाँ होगा ब्रेक। ये जो डे होते हैं ये 0 से शुरू होते हैं और 0 क्या होता है, संडे। अब इससे हमने लिखा संडे। इसी तरह मुझे सारे क्रिएट करना पड़ता है। मंडे, थ्री, वेडनेसडे, 4, थर्सडे, 5, और सैटरडे। ठीक है, ये मैंने सारे डेज। अब हम यहाँ चेक क्या कर रहे हैं कि ये जो डे है ये इक्वल टू 0 है क्या है, तो इस वैल्यू को आउटपुट में सेट कर दे। जिसमें संडे अगर 0 है तो हम उसको संडे मानेंगे, 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, इसी तरह 5 और ये 6। ठीक है, अब मैंने किया आखिर में जाके स्विच में, जब स्विच से हम निकल आए तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल, तो उसको मैंने सेट कर दिया आउटपुट से। ठीक है, अभी क्या आ रहा है देखते हैं। वेडनेसडे आ रहा, तो आज हैप्पी वेडनेसडे। मैं इसको कंसोल करूँ, देखो 3 आ रहा है। तो जैसे ही वो देखता है केस 3 हो जाता है तो वो वेडनेसडे सेट कर देता है। तो यहाँ इस इफ़ स्टेटमेंट में और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर दैन, इज इक्वल टू, लेकिन इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ हम मैच कर सकते हैं कि, और ज़्यादातर
हम इफ़ यूज़ करते हैं, ये बहुत कम जगह हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और एक होती है डिफ़ॉल्ट, डी। तो ये अब ये होता है कि अगर इन सब में से कुछ भी नहीं मिला आउटपुट, तो ये आउटपुट है नॉट फाउंड। ये टर्मिनेटर लाजमी लगाना है, यहाँ ये टर्मिनेटर नहीं है, ये डबल डॉट सेमी कॉलन है, ये ख्याल रखना। और ब्रेक के बाद भी ब्रेक भी लाजमी लगाना। और अब लेट सपोज हम इसको मैनिपुलेट करते हैं, डे को हम यहाँ कर देते हैं 10, यही क्योंकि यहाँ 6 तक है तो 10 उसको नहीं मिलेगा, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, नॉट फाउंड। अब हम ब्राउज़र में अगर रिफ्रेश किया, आउटपुट आ रहा है नॉट फाउंड। सिंपल इफ़, एक थे इफ़ एस, एक था इफ़ एज इफ़। एक सिंपल इफ़ एज थे कि भाई पहली कंडीशन चली ट्रू हुई तो पहला आउटपुट, तो अदरवाइज एज। लेकिन हम, और जो हमारी मर्ज़ी है ये हम यूज़ करें या ना करें, इसके बगैर भी ये चल सकता है। तो ये एज इफ़ भी है कि हम दो जगह चेक करना चाहते हैं, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर ये दोनों फॉल्स हो गए तो फिर ये तीसरा ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज कोई एक चलेगा। तो ये थे कंडीशनल स्टेटमेंट। आपको अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।